अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं हमारे दिलों में एक हल्की हमदर्दी सी आती है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो इस्लाम का खिला है। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि कुफ़ार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा, अमेरिका और रूस, ये सब जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। बल्कि हमको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हिमायत करना ये ईमान का हिस्सा है। ऐसा हमको लगता है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की दिफ़ा करना या पाकिस्तान के साथ ठहरना ये उम्मत का बहुत बड़ा मसला है, उम्मत के साथ ठहरना है। बल्कि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का सिर्फ़ इसलिए दिफ़ा करना कि एक मुस्लिम कंट्री है, ये उम्मत का दिफ़ा नहीं बल्कि ये गुंडागर्दी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पाकिस्तान ने अभी तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कई सिविलियंस को मार डाला। अभी जो 2 दिन से जो बमबारी चल रही है कश्मीर और पंजाब और गुजरात वगैरह की साइड में बॉर्डर्स पर, इसमें आप देखिए कश्मीर में तो मस्जिदों के ऊपर भी पाकिस्तान ने बम गिराए हैं। तो लोगों के जहन में जो ये एक नैरेटिव बैठा हुआ है, एक जहन में बैठा हुआ है कि भाई पाकिस्तान इस्लाम का किला है और पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये असल में 1946 में जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना रहा था, और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान किसी फ्रीडम फाइट की वजह से नहीं बना, ना कि इन्होंने जिद्दोजहद करके पाकिस्तान बनाया है, नहीं, बल्कि पाकिस्तान ब्रिटिश के साथ लॉबी करके बना है। जिस तरह से इसराइलियों ने ब्रिटिश के साथ लॉबी की और इसराइल बनाया, इसी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना और इसके कुछ साथियों ने ब्रिटिश के साथ इन्होंने लॉबी की और लॉबी के बाद इन्होंने पाकिस्तान बनाया है। तो 1946-47 में 2 मुल्क ब्रिटिश ने बनाए, एक तो इसराइल था जो यहूदियों के लिए बनाया गया, और एक पाकिस्तान था जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया था। बहरहाल जब ये बन रहा था उस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुसलमान जो है ये पूरी ज़िंदगी लगा देंगे अपनी लॉयल्टी, अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए। और उसके बरक्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने आवाज़ उठाई और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ठहरे थे और 2 नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ थे। और उन्होंने कहा था कि भाई ये सब जो बातें हैं ये सब बोगस बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। 10% मुसलमान उस टाइम पर थे, आज देखिए आप 15 से 16 से 18% मुसलमान इंडिया के अंदर हो चुके हैं। तो एक नैरेटिव आज से नहीं, ज़माने से ये चला आ रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये सेफ़ नहीं है। और ये नैरेटिव कहाँ से शुरू होता है? ये पाकिस्तान से ही शुरू होता है। कहीं कहीं तो बरतानिया से ये नैरेटिव शुरू होता है। और मुसलमानों को विक्टिमहुड मेंटालिटी का शिकार बनाकर लोग अपनी अपनी सियासतें चलाते हैं। बहरहाल जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ठहरे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आबा व अजदाद थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नसीहत को सुना, वो हिंदुस्तान में रुक गए। और आज देखिए कि आज हमारे जो मुसलमान हैं इंडिया के, ये पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एआई में हैं, साइबर सिक्योरिटी में हैं। हाँ, हम मानते हैं कि इलिटरेसी का रेट बहुत ज़्यादा है मुस्लिम कम्युनिटी में और ये एक ना एक दिन ख़त्म होगा। मगर आप कंपेयर करिए पाकिस्तान को कि आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और आज इंडिया कहाँ खड़ा है। आज हम कहाँ हैं और फिर पाकिस्तान कहाँ है। और ये जो लोगों को लगता है कि ये उम्मत का मसला है और सिर्फ़ मुसलमान होने के नाते इनको सपोर्ट करना है, ये बिल्कुल गलत है। ये इस्लामी उसूल ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक यहूदी एक मुसलमान दोनों आए अपना मसला लेकर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मसले को सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तायीद की और कहा कि नहीं, यहूदी सही है। तो मुसलमान को गुस्सा आया, जिस तरह से आज लोगों को गुस्सा आता है कि भाई आप मुसलमान के बदले में गैरों को क्यों तरजीह देते हो, यहूदी को या हिंदू को क्यों तरजीह देते हो। लोगों को ऐसे गुस्सा आता है ना। इसी तरह से उस टाइम पर भी वो जो आदमी था उसको गुस्सा आया, वो हज़रत उमर के पास गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट गया। तो हज़रत उमर के पास गया तो हज़रत उमर को सुनाया, तो हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने क्या फ़ैसला किया है, यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया है। जब पता चला कि यहूदी के हक़ में फ़ैसला हुआ है तो हज़रत उमर को बहुत गुस्सा आया और उस मुसलमान को डांटा कि जिस पे फ़ैसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया है उस मसले को लेकर मेरे पास क्यों आए हो। बाज़ रिवायत में तो ये आता है कि हज़रत उमर ने उस मुसलमान को क़त्ल तक कर दिया सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की। तो बात यहाँ पर यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं कि वो मुसलमान है, हमारी बिरादरी का है, उसको सपोर्ट करना चाहिए चाहे वो गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाख गलतियाँ होंगी मुसलमानों के अंदर, हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और कुरान में सूरह हुजरात की
9th आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अगर दो मुसलमान लड़ें तो जो एग्रेशन कर रहा है उसको पकड़ो और उसको सज़ा दो, उसको रोको। तो आप यहाँ पर देखिए कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ये पाकिस्तान से ज़्यादा है, बल्कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद। तो उसूलन अगर देखा जाए तो ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, और ये मुसलमान आज हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ ठहरे हैं। आप कर्नल सोफिया कुरैशी को देख लीजिए या फिर असदुद्दीन अवैसी को देख लीजिए, अपोजिशन में होने के बावजूद भी वो मोदी के साथ ठहरे हैं। रिसेंटली जो मोहम्मद हिजाब ने ट्वीट किया था कि ये उम्मत का मसला है और इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तान का सपोर्ट करना चाहिए, तो ख़ुद इंडिया के मुसलमानों ने, ख़ुद मैंने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ बिरादरी की बुनियाद पर, सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर किसी को ऐसे ही सपोर्ट करना, ये जो है ये गुंडागर्दी है, ये गैंगिज़म है, ये दादागिरी है, ये उम्मत का मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में यहाँ तक फरमाया कि तुम हक़ के लिए ठहरो, अगर वो अपनी जानों और अपने लोगों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ हमको समझना चाहिए और ये चीज़ जो है लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। और आज आप देखिए हमारे बच्चे स्कूल सेफली जाते हैं, हमारे पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। आज इंडिया के अंदर शिया जो है वो अपनी मजलिसें सेफली करते हैं, उनके पास, उनको ये डर नहीं है कि सिपाही सहाबा वाले कोई आके उनको कत्ल कर देंगे। और हमारे पास सुन्नी अपनी मजलिसें जो है आराम से सुकून से करते हैं, उनको ये डर नहीं है कि सिपाही मोहम्मद वाले या फिर फातिमियून के कोई आकर इनको क़त्ल कर देंगे। हमारे पास घरों में AK-47 नहीं रखी होती कि हम ईद के दिन उसको निकालें और हवाई फायरिंग करें और रास्ते में चलता हुआ आदमी कोई ज़ख्मी हो जाए या मर जाए। ये सब मसले हमारे पास नहीं हैं। हमारे पास आज भी हम रात में 2-2 बजे 3-3 बजे दावतों से वापस आ रहे होते हैं। आज हमारी औरतें जॉब कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं, और फिर आप देखिए कि किस तरह से इंडियन मुस्लिम का जो इमेज है मिडिल ईस्ट में बहुत ज़बरदस्त इमेज है। आज हमको AI, साइबर सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग और मेडिसिन की तरफ से जाना जाता है। बल्कि पाकिस्तानियों को देखिए, नो ऑफेंस, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलना चाहता हूँ, मगर पाकिस्तानियों का आप मिजाज देखिए कि ये अक्सर जो है ट्रक ड्राइवर्स वगैरह के वीज़ा पर आते हैं। और आप देखिए कुवैत ने इनको 12 साल से वीज़ा बंद कर रखा है, और दूसरे अरब कंट्रीज़ में इनको जो है बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि सऊदी अरब की जो अक्सर जेलों में जो पाकिस्तानी हैं ये ड्रग्स और हशीश बेच कर आते हैं। इनके पास जस्टिफिकेशंस भी होते हैं कि ये कहते हैं कि भाई हम अरबों को हशीश और गांजा बेच सकते हैं, इनकी नस्ल को तबाह कर सकते हैं। ये अरबों की नस्लें तबाह कर रहे हैं, और हिंदुस्तान का मुसलमान तो ये नहीं कर रहा है, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान एनलाइटेंड है। तो बात बताना मकसद यहाँ पर यह है कि हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर रुक गए थे, और आज हम खुश हैं इस चीज़ को लेकर। हम फ़ख्र करते हैं हिंदुस्तान पर, और हिंदुस्तान के मुसलमान होने पर हमको फ़ख्र है। बल्कि आप देखिए कि इसको उम्मत का मसला बनाकर तकफ़ीर भी होती है। लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हिंद के साथ ठहरता है तो वो काफिर है। क्यों काफिर है? पाकिस्तान का मुसलमान नेशनलिस्ट बनता है तो वो सही है, और हिंदुस्तान का मुसलमान अगर नेशनलिस्ट बनता है तो गलत है। ये कैसे? तो ये एक अजीब सा मिजाज बनाया गया है, और कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ये अल वला वल बरा का मसला है, तो हिंदू मुशरिक का तुम साथ नहीं दे सकते। अच्छा, तो फिर चाइना का बुद्धिस्ट क्या है? वो भी तो मुशरिक है, और चाइना का जो बुद्धिस्ट मुशरिक है वो तो हिंदू मुशरिक से और ख़तरनाक है। हिंदू मुशरिक एटलीस्ट वेजिटेरियन है, हिंदू मुशरिक एटलीस्ट दाल पापू पपड़ जो भी है वो खाता है, और इंडिया का जो हिंदू मुशरिक है वो अंडा, मुर्गी और मटन के अलावा ज़्यादा कुछ खाता नहीं है। अब चाइना का बुद्धिस्ट मुशरिक देख लीजिए क्या क्या नहीं खाते। चाइना में मस्जिदों के साथ क्या हो रहा है, मस्जिदों की मीनारें तोड़ी जा रही हैं, कुरान की जो आयतें हैं इसको मिटाकर चाइनीज़ कम्युनिस्ट स्लोगन वहाँ पे लिखे जा रहे हैं, और वो चाइना पाकिस्तान को वेपन्स और हथियार और बम सप्लाई कर रहा है, और पाकिस्तान फ़ख्र से उस चीज़ को लेता है और कहता है कि हम हिंदू मुशरिक से लड़ रहे हैं। ये क्या डोगलेबाजी है? ये क्या मुनाफिकत है? तो ये लोग जो हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं जो अक्सर पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र करते हैं, इनके पास कोई उसूल नहीं है, कोई इनके पास मेयार नहीं है, कोई इनके पास जो है पैमाना नहीं है। डोगली बातें, डोगली हरकतें, कहेंगे कि भाई अमेरिका की चाल है, अमेरिका की चाल है, और वही अमेरिका सबसे ज़्यादा इनको फ़ंड दे रहा है, US एड सबसे ज़्यादा इन्हीं को आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर वीडियोज़ बनाई जाएंगी, और इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।